दोस्तों, कुछ लोग सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि दिलों पर राज करते हैं। कुछ चेहरे हमारे जीवन से भले ही चले जाते हैं, लेकिन उनकी मुस्कान, उनकी यादें और उनका अंदाज हमेशा हमारी आदतों में बस जाते हैं। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने टीवी से लेकर बॉलीवुड तक और रियलिटी शो से लेकर करोड़ों दिल तक अमिट छाप छोड़ी। एक ऐसा चेहरा जो सिर्फ हीरो नहीं बल्कि उम्मीद था। एक ऐसा बेटा जिस पर उसके परिवार वाले नाच करते थे। एक ऐसा दोस्त जिस पर हर कोई भरोसा कर सकता था और एक ऐसा इंसान जिसकी अचानक विदाई ने पूरे देश को रुला दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस खास वीडियो में सिद्धार्थ शुक्ला की। सिद्धार्थ शुक्ला का जन्म 12 दिसंबर 1980 को एक मध्यवर्गीय परिवार मुंबई में हुआ और आगे चलकर उनका नाम रखा गया सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ के पिता का नाम अशोक शुक्ला था। पेशे से सिविल इंजीनियर जो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC में काम करते थे। मां रीता शुक्ला एक गृहिणी थी जिनके संस्कारों ने सिद्धार्थ को मजबूत बनाया। सिद्धार्थ 3 भाई बहन में सबसे छोटे, 2 बड़ी बहनें और सबसे लाडले सिद्धार्थ। कहते हैं कि जब सिद्धार्थ छोटे थे तभी से उनका स्वभाव दूसरों से अलग था। जहाँ बच्चे छोटी छोटी बातों पर रो देते थे, वहीं वो मुस्कुराकर सब संभाल लेते थे। जहाँ बच्चे डरते थे वहाँ वो निडर खड़े हो जाते थे। उनकी माँ रीता जी अक्सर कहती थी कि मेरा बेटा किसी मुश्किल को मुस्कुराकर जीत सकता है, और सचमुच आगे चलकर सिद्धार्थ ने अपनी जिंदगी से यही साबित कर दिया। सिद्धार्थ ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई के सेंट जेवियर स्कूल से की। बचपन से ही खेलकूद और पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन खेलों में कुछ खास रुचि रखते थे, खासकर फुटबॉल और एथलेटिक्स। उनका शरीर लंबा चौड़ा और पर्सनालिटी एकदम गजब की थी। बचपन से ही टीचर्स कहते थे ये बच्चा बड़ा होगा ना तो सबकी नजर इसी पर ठहर जाएगी। स्कूलिंग के बाद सिद्धार्थ ने रचना संसद स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग डिजाइनर से इंटीरियर डिजाइनिंग की डिग्री ली, क्योंकि उस समय उनका सपना इंटीरियर डिजाइनर बनने का था। शायद ही किसी को पता हो कि कॉलेज के दिन में सिद्धार्थ ने इटली और कुछ यूरोपीय देशों में इंटर्नशिप भी की। यानी एक्टिंग उनका पहला सपना नहीं था, लेकिन तकदीर ने उन्हें कुछ और ही लिख रखा था। सिद्धार्थ का रिश्ता अपने परिवार से बेहद गहरा था। पिता अशोक शुक्ला सख्त थे लेकिन प्यार करने वाले इंसान थे। माँ रीता बेहद भावुक और संस्कारी हुआ करती थी। सिद्धार्थ अपनी माँ के बहुत करीब थे और वो अक्सर कहते हैं कि अगर मेरी लाइफ में कोई सच्ची हीरो है तो वो मेरी माँ है। बहनों के साथ भी उनका रिश्ता दोस्त जैसा था। घर में अक्सर शरारतें करते और मजाक करते रहते थे, लेकिन जैसे ही कोई परेशानी आती सबसे पहले आगे बढ़कर खड़े हो जाते। सिद्धार्थ शुक्ला अपनी माँ के बहुत करीब थे। वो अक्सर कहते कि अगर मेरी लाइफ में कोई मेरी सच्ची हीरो है तो वो मेरी माँ है। बहनों के साथ भी उनका रिश्ता एकदम दोस्त जैसा था। घर में अक्सर शरारतें करते और मजाक करते रहते, लेकिन जैसे कोई परेशानी आती सबसे पहले आगे बढ़कर खड़े हो जाते। यही पारिवारिक संस्कार थे जिन्होंने सिद्धार्थ को वो इंसान बनाया जिसे आगे चलकर पूरा देश अपना फेवरेट मानने लगा। साल आया 2004। सिद्धार्थ ने एक मॉडलिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया, ग्लैड डांस मैनहंट। यहाँ उन्होंने न सिर्फ भाग लिया बल्कि रनअप भी रहे। इसके बाद उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। 2005 में उन्होंने वर्ल्ड बेस्ट मॉडल कंटेस्टेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और कमाल तो देखिए, इस खिताब को जीतने वाले वो पहले भारतीय और पहले एशियन बने। यह जीत उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इंटीरियर डिजाइनिंग का सपना पीछे छूट गया और एक्टिंग और मॉडलिंग की चमकती दुनिया में वो सामने आ चुके थे। लेकिन कहते हैं कि जिंदगी आपको जहाँ ले जाती है जहाँ आपकी असली मंजिल होती है। सिद्धार्थ की मंजिल अब एक्टिंग थी, और यही तो बस शुरुआत थी, क्योंकि आगे आने वाले सालों में वो टीवी के सबसे बड़े सितारों में शुमार होने वाले थे। साल आया 2008। कलर्स टीवी पर एक शो आया, बाबुल का आंगन छूटे ना। इस शो में सिद्धार्थ ने शुभ रणावत का किरदार निभाया। भले ही उनका किरदार और इनका सीरियल पहला था, लेकिन उनके अभिनय और पर्सनालिटी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी गहरी आवाज, आत्मविश्वास से भरा हुआ लुक और मासूमियत से भरी मुस्कान, लोगों ने पहली बार ही नोटिस कर लिया कि ये लड़का बड़ा करने वाला है कुछ।
बाद सिद्धार्थ ने कुछ और टीवी शोज में काम किया, जैसे जाने पहचाने से, अजनबी और लव यू जिंदगी जैसे शो में। हर शो में उनका अलग अलग किरदार निभाए, कभी रोमांटिक हीरो की तो कभी गंभीर नौजवान की, और धीरे धीरे उनके अभिनय में निखार आता गया। लेकिन दोस्तों, किसी भी कलाकार के जीवन में एक ऐसा रोल आता है जो हमेशा के लिए अमर बना देता है। सिद्धार्थ की जिंदगी में वो रोल आया 2012 में। 2012 में कलर्स टीवी का मशहूर शो बालिका वधू पहले से हिट चल रहा था, लेकिन शो की कहानी को एक नया मोड़ देने के लिए एक नए किरदार की जरूरत थी, और यही एंट्री हुई शिवराज शेखर की। एक ईमानदार, सच्चा और आदर्शवादी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इस रोल के लिए चुने गए सिद्धार्थ शुक्ला, और बस यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। शिवराज शेखर का किरदार सिर्फ एक टीवी रोल नहीं था, ये लाखों दर्शकों के लिए एक आदर्श पुरुष की परिभाषा बन गए, और घर घर लोग कहने लगे कि काश हमारा बेटा भी शिव जैसा हो। सिद्धार्थ की एक्टिंग ने हर किरदार को जिंदा कर दिया। उनकी आंखों की सच्चाई, उनकी आवाज की गहराई और उनके स्माइल की मासूमियत लोगों को शो से बांध लेती थी। कहते हैं कि बालिका वधू देखते हुए कई माँ बाप अपने इस बच्चों को सिद्धार्थ का उदाहरण देते थे। देखो बेटा, ऐसा होना चाहिए। बालिका वधू ने सिद्धार्थ को वो दिया जिसकी हर कलाकार ख्वाहिश करता है, नाम, शोहरत और अवार्ड्स। 2013 में उन्होंने इंडियन टेलीविजन शो अवार्ड जीता बेस्ट एक्टर के लिए, और फिर मिला गोल्ड अवार्ड और अन्य भी अवार्ड उन्हें मिले। लेकिन सबसे बड़ी पहचान थी कि अब सिद्धार्थ छोटे पर्दे के सुपरस्टार बन चुके थे। उनका चेहरा, उनकी मासूमियत और उनकी आवाज हर घर में जानी पहचानी जाने लगी। टीवी सीरियल में अपनी पहचान बनाने के बाद सिद्धार्थ ने एंकरिंग और रियलिटी शोज में भी कदम रखा। उन्होंने साल 2013 में सावधान इंडिया को होस्ट किया। उनकी गहरी आवाज और डायलॉग डिलीवरी ने शो में और जान डाल दी। इसके अलावा उन्होंने डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 6 में हिस्सा लिया। यहाँ भी उनको डांस मूव्स और मेहनत को पसंद किया गया। यानी दोस्तों, सिर्फ एक्टर नहीं थे सिद्धार्थ शुक्ला, बल्कि एक ऑलराउंडर बन चुके थे। चाहे एक्टिंग हो, एंकरिंग हो या फिर डांस हो, हर जगह उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। फिर आया साल 2014। करण जौहर की फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में सिद्धार्थ को एक अहम रोल मिला। ये फिल्म वरुण धवन और आलिया भट्ट की लव स्टोरी की थी, लेकिन फिल्म में एक और किरदार था, अंगद बेदी का, स्मार्ट, हैंडसम और जिम्मेदार, और यही किरदार सिद्धार्थ ने निभाया। 2016 में उन्होंने खतरों के खिलाड़ी भी जीत लिया, यानी उन्होंने साबित कर दिया कि वे सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग और फेयरलेस इंसान भी हैं। फिर आया साल 2019, जब सिद्धार्थ ने बिग बॉस हाउस में एंट्री ली, तो किसी ने नहीं सोचा था इस शो को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा देंगे। उनकी लड़ाई, उनकी दोस्ती और उनकी इमोशनल बातें सब कुछ चर्चा का विषय बनने लगी, और खासकर उनकी शहनाज गिल के साथ जोड़ी, मतलब सिटनाज, ने तो इंटरनेट पर धूम मचा दिया। और फिर क्या, सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस 13 के विजेता भी बने। उनका नाम अनाउंस हुआ और पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लोगों ने कहा वो जीत सिर्फ सिद्धार्थ की नहीं बल्कि सिटनाज की। बिग बॉस खत्म होने के बाद सिद्धार्थ की जर्नी खत्म नहीं हुई। दोनों कई म्यूजिक वीडियोस में साथ में आए और हर बार लोगों उनकी केमिस्ट्री को दिल से अपनाया। ये रिश्ता कभी नामों तक सीमित नहीं रहा। ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी बल्कि प्यार भी था, अपना भी था और भरोसा भी था। लाखों लोग सिद्धार्थ को देखकर रिश्तों में सच्चाई तलाशने लगे। फिर साल आया 2021, तारीख थी 2 सितंबर। सुबह की पहली खबर, सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर पूरा देश स्तब्ध रह गया। कोई मान ही नहीं पा रहा था कि सिर्फ 40 वर्ष की उम्र में इतना फिट, इतना धिंजा दिली इंसान कैसे अचानक हमें छोड़कर जा सकता है। डॉक्टर्स ने कहा हार्ट अटैक था, लेकिन फैंस की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सोशल मीडिया पर हर जगह सिर्फ एक ही नाम था, सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ के जाने का सबसे बड़ा असर पड़ा शहनाज गिल पर। वो हमेशा मुस्कुराती थी, जो हर किसी को हंसाती थी, और अचानक से खामोश हो गई। सिद्धार्थ की चाहने वाले उस दिन महसूस किया कि प्यार कितना गहरा होता है और बिछड़ना कितना दर्दनाक होता है। सिद्धार्थ की मौत ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। मुंबई की सड़कों पर लाखों लोग उनके अंतिम दिन विदाई देने पहुंचे। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ #सिद्धार्थ शुक्ला लाइव ऑन।
लोगों ने लिखा कि हीरो कभी मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं। सिद्धार्थ के फैंस ने कहा कि वो चले गए लेकिन उनका चेहरा, उनकी मुस्कान और उनकी सच्चाई हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। तो दोस्तों, ये थी सिद्धार्थ शुक्ला की एक अमर कहानी, जो कि चले गए दुनिया से लेकिन आज भी उनका प्यार, उनकी फिल्में, उनकी एक्टिंग हमारे दिलों में जिंदा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड चैनल को लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।